हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रियल एस्टेट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। आप बोलोगे कि ट्रेडिंग के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है, शेयर मार्केट का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है, रियल एस्टेट का क्या कनेक्शन है, प्लॉट्स का, घर का क्या कनेक्शन है। जब भी हम कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन का टेक्निक का बहुत यूज होता है, जाने में अनजाने में बहुत यूज होता है। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने शेयर मार्केट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है। उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उन्होंने यूज किया। इंडिया के लोगों ने, यूएस कंट्रीज के लोगों ने इस बात को कन्फेस किया है। और रियल एस्टेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एक हाथ है। आज हम दो पार्ट में बात करेंगे, रियल एस्टेट में लोगों ने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है और बड़ी बड़ी सफलताएं कैसे पाई है, और उसके बाद में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। सबसे पहले देखेंगे रियल एस्टेट के बारे में, प्लॉटिंग के बारे में, घर के बारे में। हर एक बंदे का सपना होता है या उसे घर खरीदना है या फिर थोड़ी सी हमारे पास में जमा पूंजी हो गई तो वो सबसे पहले प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दुनिया में, इंडिया में भी देखोगे आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लोग कैसे यूज कर रहे हैं उसके एग्जांपल के साथ आज हम बात करेंगे। क्योंकि क्या है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में मनी अट्रैक्ट करते हो, प्लॉट अट्रैक्ट करते हो, घर अट्रैक्ट करते हो। घर तो एक बहुत बड़ा एक सपना रहता है हर एक बंदे का, तो उसी के बारे में आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्नेहा देसाई। स्नेहा देसाई दुनिया के बहुत एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है और इंडिया के भी बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर है। तो उन्होंने अपने 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में 5000 स्क्वायर फीट का घर एक अट्रैक्ट किया, बहुत सारी गाड़ियां अट्रैक्ट की। स्नेहा देसाई आज 12 से 20 कंपनियां वो आज रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। और उसमें सबसे बड़ी बात है, रियल एस्टेट में उनका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम करते हो वो। तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, स्पीचेस में बताया है, अगर उनके वर्कशॉप लेते हो पेड वाले तो उनमें वो बताते हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज स्टेबल की है, उनसे भी जितने भी करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, उन्होंने वो रियल एस्टेट में प्लॉट खरीदने में, बेचने में, किसी को घर दिलाने में, घर अट्रैक्ट करने में, उनका हालांकि घर का खुद का घर भी उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यूज किया। अगर देखिए आज कोई बंदा, इंडिया का बंदा 200, 400, 500 करोड़ की कंपनियां चला रहा है और वो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, वो खुद बोलते हैं कि मैंने रियल एस्टेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है, घर खरीदने में यूज किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में पुष्कर राज ठाकुर, उन्होंने बहुत एक शेयर मार्केट का वो बंदा है। उन्होंने शेयर मार्केट में कैसे क्या किया है, उन्हें बहुत कम उम्र में शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में बहुत एक अलग विजन दिखा है इकोनॉमी में। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा जी भी बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं इंडिया के। उसके बाद में बात करते हैं सुनील तुलसियानी। सुनील तुलसियानी का उदाहरण बहुत बड़ा रियल एस्टेट का उदाहरण है। वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे सुनील तुलसियानी। अगर किसी को नहीं पता है सुनील तुलसियानी कौन है तो उनके बारे में थोड़ा गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए। वो बंदा एक गवर्नमेंट जॉब में था, पुलिस गवर्नमेंट जॉब में था। उनको फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला तो आज वो अमेरिका जैसे कंट्री में खुद के रियल एस्टेट की कंपनियां चलाती है, जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है। उनको भी वो रियल एस्टेट में काम करने को लगाते हैं और उनको भी बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ ये करते हैं। तो उनकी अगर बायोग्राफी देखोगे, उन्होंने उनके पॉडकास्ट देखोगे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत बड़े बड़े घर मैनिफेस्ट किए, उनको बेचा। फिर रियल एस्टेट में, प्लॉटिंग में, बिल्डिंग्स में, फ्लैट स्कीम में, बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट में उन्होंने बहुत एक अलग विजन दिखाया है। तो देखिए कि रियल एस्टेट में लोग, अपने इंडिया के लोग कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट ये कर रहे हैं, तो कितना करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो सुनील तुलसियानी जी इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। फिर उसके बाद में सतीश के वीडियो, अभी उनका एक रिसेंटली पॉडकास्ट भी आया। फिर उसमें सतीश कुशवाहा करके जो बंदा है, उन्होंने अपना जो मुंबई में उन्होंने घर लिया है, वो भी उन्होंने एक मैनिफेस्टेशन के दौर में ही लिया है। उन्होंने बताया कि जब वो एक यूट्यूबर थे, अभी भी यूट्यूबर है, जो वहां पे गार्डन में शूटिंग करने के लिए जाते, वीडियो शूट करने के लिए जाते थे, एक बिल्डिंग को देख के बोलते हैं कि इसमें मुझे घर लेना है, और 2 साल के बाद उन्होंने वहां पे घर ले लिया। तो ये क्या है, उन्होंने बताया पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट से उन्होंने ये किया। फिर अमित कुमार लाइफ, जो बुक रीडर के फाउंडर है यूट्यूब चैनल पे, अमित कुमार सर ने भी वैसे ही उनका घर मैनिफेस्ट किया। फिर उसके बाद में रेवती दीदी ने, रेवती सोलफुल जो चैनल है मैनिफेस्टेशन के, बहुत बड़े कोच है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना घर कैसे मैनिफेस्ट किया, उनकी भी एक जर्नी रही है। फिर उसके बाद में श्याम सेविका करके जो कविता दीदी है, उन्होंने भी अपना घर मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। शाइन कोच जो है, उन्होंने भी इसी के जरिए उनका घर एक मैनिफेस्ट किया। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस
टेक्निक का यूज किया। फिर आपने देखोगे नेवल गोडार्ड तो दुनिया के बड़े महानतम कोच है, तो उन्होंने भी घर के बहुत बड़े बड़े उनकी सक्सेस स्टोरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, रियल एस्टेट के बहुत बड़े बड़े सक्सेस स्टोरी है। फिर उसके बाद में नितेश खत्री, इंदु खत्री, उन्होंने भी उनके घर की बहुत बड़ी स्टोरी है। उन्होंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत अलग अलग उदाहरण है। उन्होंने भी घर उनका मैनिफेस्ट किया है, बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स मैनिफेस्ट किए। हालांकि मैंने भी अपना एक प्लॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे टैप कम्युनिटी पे, तो वहां पे मेरा वो पोस्ट है। तो आप देखोगे कि रियल एस्टेट में लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और देखोगे हर सिटी में, किसी भी सिटी में आप रहते हो तो वहां पे देखो कि घर का मैनिफेस्टेशन का, रियल एस्टेट का कितना बड़ा बड़ा बिजनेस है, कितने लोग वहां पे खरीद रहे हैं। तो कोई भी घर बनाने से पहले हम सोचते हैं कि मुझे कैसा घर खरीदना है, क्या करना है। प्लॉट खरीदना है तो कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदना है, कितने पैसा अमाउंट लगेगा, कहां से मुझे पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ही है, विजुअलाइजेशन टेक्निक ही है। आपको इस बात से समझना पड़ेगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज रियल एस्टेट में कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों ने इसका यूज किया है। तो आपको इसको यूज करना आना चाहिए। फिर आप देखोगे वंदना सराफ, वो मैडम यूट्यूब चैनल है उनका, उन्होंने भी बताया कि उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का घर से कैसे मैनिफेस्ट किया। और फिर आप देखोगे पल्लवी सोलफुल, फिर आप देखोगे संभवी राज, इन्होंने भी अपना घर मैनिफेस्ट किया। तो कितने बड़े बड़े कोचों ने उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए का घर मैनिफेस्ट किया, कितने सारे प्लॉट्स मैनिफेस्ट किए। रियल एस्टेट का ये बिजनेस पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलता है। फिर अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शेयर मार्केट, आप सोचोगे शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इसका देखिए, वो शेयर मार्केट ऐसा ये है, ट्रेडिंग है कि पूरी दुनिया का जो भी इकोनॉमी चल रहा है पूरे शेयर मार्केट से चल रहा है। पूरी कोई से भी कुछ भी उठा लो, पूरी दुनिया पूरी शेयर मार्केट पे चल रही है। पूरी यूएस कंट्री में देखिए इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, कंपनियां फाउंडर्स बन रहे हैं, तो कहाँ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पूरा उनका आईपीओ निकल के शेयर मार्केट में उसका पैसा लगता है। शेयर मार्केट में पैसा डबल होता है, घूमता है पैसा, और पैसे से पैसे बनता है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट का दौर इंडिया में भी चल रहा है। बहुत लोग एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, इंडेक्स फंड में बहुत बड़े पैमाने में इसका यूज किया जा रहा है। तो उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से देखेंगे कि किन किन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कैसे पैसे बनाए हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्नेहा देसाई का है। स्नेहा देसाई के पॉडकास्ट में उन्होंने बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज उन्होंने शेयर मार्केट के लिए भी है। और दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे पुष्कर राज ठाकुर बहुत कम उम्र में ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में उन्होंने अलग अलग विजन दिखाया है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके शेयर मार्केट में बहुत ये करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसे यूज किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे सुनील तुलसियानी, इन्होंने भी शेयर मार्केट में इसका यूज किया है। जैसे सोनू शर्मा सर हो गए, बहुत सारे अलग अलग लोग, सागर सिन्हा हो गए, ये उन्होंने बहुत बड़े अलग लेवल पे, जैसे रणवीर अलाहाबादिया हो गए, उनकी कंपनी अलग अलग फंडिंग्स में काम करती है, शेयर मार्केट्स में काम करती है। एटू मोटिवेशन के फाउंडर हो गए अरविंद अरोड़ा, वो भी शेयर मार्केट में अलग अलग काम करते हैं। तो बहुत लोगों ने इससे शेयर मार्केट से पैसा बनाया है। तो कैसे पैसा बनाया, आप अगर कहीं शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करते हो, रिसर्च करते हो, एनालिसिस करते हो कि कौन सा आईपीओ आ रहा है, कौन सा इसमें आईपीओ आ रहा है, हमें इंट्राडे खेलना है या लॉन्ग टर्म में हमें पैसा डालना है, थोड़ा सा नॉलेज लेते हो। मैं बोलता हूँ आपको सारी चीजें करना है, रिसर्च करना है, एनालिटिकल करना है, सारी चीजें देखना है, बहुत सारे वीडियो देखना है, पॉडकास्ट देखना है, शेयर मार्केट कैसे किया जाता है वो देखना है। आपको जो भी, जैसे रिलायंस का कोई फंड है, इसका कोई भी एक शेयर खरीदना है, तो आपको देखते हो कि पिछले महीने में आप वो शेयर कितना अप डाउन गया, क्या किया। कोई भी एक छोटा वाला एक शेयर मार्केट का कोई भी एक अमाउंट का एक कंपनी है, तो उसमें आप देख रहे हो कि उसका कितना एक शेयर का प्राइस अप डाउन हो रहा है, उसका एनालिटिकल देखते हो आप। वो सारी चीजें करनी है, लेकिन वो सारी चीजें करने के एंडिंग पॉइंट पे, एंडिंग रिजल्ट पे आप पहले अपने मन की बात सुनते हो, अपने सिक्स सेंस की बात सुनते हो कि ये शेयर मुझे लेना चाहिए। तब आपकी इंटरनल सोल आपको ये गारंटी देती है कि आपको ये शेयर लेना चाहिए। आपका मन बोलता है, आप 100% कॉन्फिडेंस होते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि हाँ मुझे ये शेयर खरीदना चाहिए, तब जाके आप वो शेयर खरीदते हो। तो ये कहां से आ रहा है, ये अपने इंस्टिंक्ट से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, सोल से आ रहा है। और देखो आप, जैसे धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने भी शेयर मार्केट में कितना ये किया, वो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे, ये जैसे पुष्कर राज ठाकुर का आप देखोगे तो आपको पूरी चीज तो करनी ही है, पूरी चीज करनी है आपको। जैसे मेहनत करना है, पैसा डालना है, आपको शेयर मार्केट का चार्ट देखना, सब कुछ करना है।
लेकिन आपको वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फॉलो करना है कि आपको अफर्मेशंस बना सकते हो कि मैं ऑलवेज शेयर मार्केट में सही कंपनी में ही फंडिंग करता हूं, मैं सही ये करता हूं, मुझे ये कंपनी में ये कर रहा है। तो आपको ऐसे कुछ शेयर्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको वो शेयर्स दिखाए जाएंगे कि आप इस शेयर किसी बंदे को से मिलाया जाएगा, किसी दोस्त से पता चलेगा, किसी यूट्यूब चैनल से पता चलेगा, कहीं से भी पता चलेगा कि आप इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस जगह पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप फंसोगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आपको वो इंस्टेंट आपको कुछ तो प्रॉफिट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अगर शेयर मार्केट में करता है, मैं पर्सनल अपना व्यक्तिगत बोल रहा हूं, मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको वो अफर्मेशंस करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं प्रॉपर ही शेयर मार्केट में ये करता हूं। तो उस समय में आपको यूनिवर्स की तरफ से, इस ब्रह्मांड नेचर की तरफ से आपको वो राइट शेयर ही आपको खरीदने मिलेंगे और उसमें आपका प्रॉफिट होगा पॉजिटिविटी के साथ कि मैं ये करूंगा। आपको एनालिटिकल तो देखना है, रिसर्च करना है, पूरा देखना है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में, आपको अच्छी नीयत के साथ में अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो और खास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ के आप अगर शेयर मार्केट में यूज करते हो तो आपका बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में बात किया है, पुष्कर राज ठाकुर ने बात किया, स्नेहा देसाई ने बात किया है, सुनील तुलसिया ने बात किया है, दीपक चोपड़ा ने बात किया है। तो जितने भी बड़े बड़े शेयर मार्केट के दिग्गज हैं वो बोलते हैं कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके, तो कैसे करते हैं वो अपने सिक्स सेंस का यूज करते हैं। फंडामेंटल जो भी उनके रिसर्च करते वो तो करते ही है, लेकिन उनको इस प्रकृति नेचर के द्वारा ही उनको बताया जाता है कि एक उनको माइंड में ये थॉट लाया जाता है कि आप इस इंडेक्स फंड में डालो, उधर से आपको पैसा है, इस शेयर में डालो, उधर से आपको पैसा आएगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप उसमें शेयर मार्केट में यूज कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि शेयर मार्केट में किस किस बंदे ने कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, उसके बाद रियल एस्टेट घर में जो भी प्लॉटिंग्स में है, रियल एस्टेट में लोग कैसे यूज कर रहे हैं उसके बारे में देखा। तो ये बहुत बड़े एक अच्छा टॉपिक है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये बहुत एक अच्छा टूल है और जो हालांकि मैं खुद उसमें यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय हिंद, जय भारत।